शारदा के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 13 चुंबक के द्वारा मनोरंजन के बारे में आज हम इस प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे कि चुंबक के द्वारा हम किस प्रकार अनेकों गतिविधियां करते हुए नए नए क्रियाकलापों से चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि चुंबक है वो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का कार्य करती है। जब भी हम छोटे थे तो चुंबक के बारे में खेले हैं। तो पहला बिंदु है चुंबक की खोज के बारे में अपने एक कहानी आई हुई है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था और गडरिया जिसका नाम था मैग्नस और वह भेड़े चराने का कार्य करता था। एक बार वह भेड़ों को लेकर के पहाड़ों के ऊपर गया तो उसके पास एक छड़ी थी। उस छड़ी के सिरे पर टोपी लगी हुई थी। जब उसने पत्थर के ऊपर छड़ी को टकराया तो उस छड़ी को छुड़ाने में उसको काफी कठिनाई हुई। तो उसने अनुभव किया कि इस पत्थर में कोई शक्ति है जिसके कारण वो मुझे खींच रही है। इस कारण सर्वप्रथम प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई और उससे ये ज्ञात हुआ कि लोहे की टोपी है वो उस वस्तु को आकर्षित कर रही है। फिर आता है चुंबक। ऐसी वस्तु है जो लोहे से बनी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उन्हें चुंबक कहते हैं। तो चुंबक जिस पत्थर से खोजा गया उसका नाम था मैग्नेटाइट। चुंबक की खोज मैग्नस नाम व्यक्ति ने की। कहां पर? मैग्नीशिया। चुंबक मैग्नेटाइट जो लोहे का एस्ट होता है। तो लोहे से बनी वस्तु को जो आकर्षित करती है उन्हें हम चुंबक कहते हैं। चुंबक की खोज मैग्नस नामक वैज्ञानिक ने की थी और मैग्नीशिया नाम के स्थान पर और जो मैग्नेटाइट पत्थर था उससे उसकी छड़ी चिपकी। इसके कारण चुंबक की खोज हुई। इसी प्रकार अपन घरेलू अपशिष्ट पदार्थों में से जब चुंबक को पास में ले जाते हैं तो उसमें से जो लोहे की वस्तुएं होती है वो सोते ही चुंबक के चारों ओर चिपक जाती है। जिस प्रकार अपने पास ये चुंबक है, इस चुंबक के पास जैसे ये लोहे की वस्तु है इसको पास में ले जाते हैं तो ये चिपक जाती है। इसी प्रकार ये इसको चिपक रही है। तो इसे अपन याद कर लेते हैं कि चुंबक के अंदर जो लोहे के पदार्थों को खींचने का गुण पाया जाता है। इस प्रकार चुंबक की जानकारी हमें मिलती है। फिर दो प्रकार के चुंबकों के गुण होते हैं। एक तो होता है चुंबकीय पदार्थ। ऐसी वस्तुएं जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित
या आकर्षित करने का जो गुण रखती है उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, एपी, निकिल, एनआई, कोबाल्ट, सीओ, ये तीनों ही पदार्थ लोहे के एसिड से बने होते हैं। इन तीनों में चुंबक अपनी ओर वस्तु को खींचने का गुण रखती है, इसलिए इन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसी प्रकार जो चुंबक है अपने ओर वस्तु को आकर्षित नहीं करती है उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दूसरा पदार्थ आता है अचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, रबर, कागज आदि। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थों को हम मुख्य दो भागों में बांटते हैं। जो लोहे की वस्तु को आकर्षित करती है उन्हें चुंबकीय और जो नहीं करती है उन्हें अचुंबकीय। जैसे ये लोहे की आग की इसे चिपक रही है, ये चुंबकीय पदार्थ है। उसी प्रकार जैसे अपने पास एक पेंसिल है तो इसमें कोई आकर्षण नहीं हो रहा है तो ये अचुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकों के गुणों के आधार पर चुंबक को मुख्य दो भागों में बांटा गया। इसी प्रकार तो प्राकृतिक तत्वों में से चुंबकीय गुण प्राप्त होते हैं, वो तो प्राकृतिक चुंबक कहलाती है, लेकिन कुछ कृत्रिम चुंबकें भी होती है। ऐसी चुंबकें जो लोहे तत्वों को मिश्रित करके बनाई जाती है, उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसके प्रकार होते हैं जैसे नाल चुंबक, छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलांक चुंबक।
तो ये चुंबकों के मुख्य रूप से प्रकार होते हैं। बेलनाकार चुंबक दोनों ओर से बेलन के रूप में आकार देती है। छड़ चुंबक जिसके दोनों सिरे गोल आकृति में घूमे हुए रहते हैं। और नाल चुंबक सीधी रेखा में और गोलार्ध चुंबक है जिसके सिरे गोल होते हैं। इस प्रकार चुंबकों को अनेक प्रकारों में बांटा गया है और इनका अध्ययन अपन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार जब चुंबक को अपन मिट्टी में इधर उधर करते हैं तो चुंबक के जो सिरे हैं इन सिरों के पास में लोहे की वस्तु आकर्षित होती है। जैसे ये आकर्षित हो गया, ये बीच में आकर्षित नहीं होती है, तो इसका मतलब इनके जो दोनों सिरे हैं यहाँ इनके ध्रुव मौजूद होते हैं। तो चुंबक के ध्रुव अधिकतर भाग चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा या लोहे की वस्तुएं चिपकती है, उन्हें चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक में मुख्य रूप से दो ध्रुव होते हैं। ध्रुवों के आधार पर जैसे कोई एक चुंबक है अपने पास और उस चुंबक को किसी धागे से बांध करके लटकाने पर उसको जब हिलाते हैं और जब वो विराम अवस्था में आने तक उसका प्रयत्न करते हैं तो उसका जो सिरा उत्तर की ओर होता है वह उत्तरी ध्रुव कहलाता है और दक्षिण की ओर जो होने वाला सिरा है वो दक्षिणी सिरा कहलाता है। अभी तक ये कंपायमान है, इसको अपन किसी स्टैंड के आधार पर रखेंगे तो वो सोते अपने सिरे को दर्शाने का कार्य करेगा। तो पहला सिरा है उत्तरी ध्रुव, दूसरा सिरा है दक्षिणी ध्रुव। इसे n द्वारा दर्शाते हैं और इसे s द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार चुंबक में मुख्य रूप से दो ध्रुव या दो सिरे होते हैं जहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होता है। इन सिरों के आधार पर चुंबक के आगे भी क्रियाकलाप करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही आज का करेगा है। चुंबक किसे कहते हैं? यह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण लिखिए। चुंबक के ध्रुवों के बारे में समझाइए।
स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर उनके सिरे कौन कौन सी दिशा को दर्शाते हैं।